एक कौम थी जिसे अल्लाह ने ज़मीन का बेहतरीन हिस्सा दिया था। वहाँ नर्म हवाएं चलती थीं, ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, नदी नाले बहते थे और उनकी रहनुमाई करने वाला नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम था, जिसने तकरीबन 950 साल तक तबलीग की। एक ही शख्स एक ही पैगाम अपनी कौम तक पहुँचाता रहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना अल्लाह का अजाब आएगा। मगर उनके जवाब में कौम ने मजाक, तंज और दुश्मनी की। वो कहते, नूह यहाँ से चला जा, हमने किसी अल्लाह को नहीं मानना। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने अजाब नाज़िल किया। आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए, जमीन के छुपे हुए चश्मे टूट पड़े और सब कुछ एक शदीद तूफान ने घेर लिया। हर चीज डूब गई। कौम नूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानियत की तारीख की सबसे कदीम कौमों में से एक थी। रिवायत के मुताबिक ये लोग बाबिल यानी आज के इराक के इलाके में रहते थे। जमीन जरखेज, फसलें हरी भरी और लोग जिस्मानी तौर पर मजबूत और पहाड़ों की तरह लंबे थे। मगर फिर एक नई फितरत पैदा हुई, शिर्क का बीज उगने लगा। कौम नूह के पास सब कुछ था, मगर सबसे बड़ी नेमत यानी तौहीद वो भूल गए। पहले वो नेक लोगों को याद करते थे, फिर उनकी याद को बरकरार रखने के लिए तस्वीर बनाने लगे और आखिरकार तस्वीर से ताजीम, ताजीम से इबादत और इबादत से शिर्क पैदा हो गया। उन्होंने कहा, ऐ हमारे माबूद, हमारी मुश्किल आसान कर दे, हमारी जिंदगी में सुकून दे। कुछ लोग कहते, मेरा वाला ज्यादा बेहतर है। बकवास मत करो, मेरे वाले की कारीगरी लाजवाब है। इस कौम के हवाले से कुछ रिवायतों में एक और अजीब हस्ती ऊज इब्ने उन्क का जिक्र भी मिलता है। ये बहुत लंबे कद का और ताकतवर इंसान था, यहाँ तक कि कभी कभार पहाड़ों को कदम से हिला देता था। इसकी कहानियां लोगों में मशहूर थी और ये कौम की तकब्बुर का मिसाल बन गया था। इसी अंधेरे में अल्लाह ने अपनी रोशनी भेजी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा और उनका क़याम कौम में 950 साल रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का साफ और खुला खुला डराने वाला हूँ, जिसका पैगाम तुम तक पूरी तरह वाज़ेह तौर पर पहुँच चुका है। मगर लोग कानों में उंगलियां डालकर, चादरें लपेटकर सख्ती से कहते, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बात करते, कुछ लोगों के चेहरों पर नर्म मिजाजी आ जाती, मगर फिर सरदार आकर कहते, छोड़ इसको, ये तो सिर्फ एक आदमी है, गरीब, कमजोर। अगर अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो किसी अमीर के जरिए भेजता। सोचें, 1-2 साल नहीं बल्कि 950 साल की दावत, दिन हो या रात, छुपकर या खुलेआम, नर्म मिजाजी से या सख्ती से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, करो, अल्लाह तुम पर बारिशें बरसाएगा, माल देगा, औलाद देगा, बागात उगा देगा और तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। मगर जवाब में मजाक, तंज और दुश्मनी ही मिली। आखिरकार वो वक्त आया जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़, वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और फाजिर काफिर औलाद पैदा करेंगे। फिर अल्लाह का हुक्म आया, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ, जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। सरदार हंसते हुए कहते, रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहां से आएगा, दीवाने हो गए हो क्या? मगर इस कौम को मालूम नहीं था कि हर कील और हर ताका उन्हीं की तबाही का आगाज था। कुछ रिवायतों में आता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो ऊज इब्ने उन्क कभी कभार उनकी मदद करता था, मगर ये सिर्फ रिवायत में है, कुरान में इसका जिक्र नहीं। कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल जानवर, दूसरी मंजिल इंसान और तीसरी मंजिल पर परिंदे और हल्का सामान रखा गया था। एक दिन वो निशान नजर आया जिसका इंतजार था। आसमान सियाह बादलों से भर गया। गर्म हवा अचानक सर्द और तेज हो गई। सरदार हंसकर कहते, नूह के तनूर से भी पानी निकलेगा क्या? कुरान का फरमान है कि तन्नूर में से अचानक पानी उबलने लगा और अगले ही लम्हे सरदारों की हंसी रुक गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मोमिनून के साथ कश्ती में सवार हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया, आसमान के दरवाजे खोल दो, जमीन के चश्मे फोड़ दो। पानी ऊपर से बरसने लगा और जमीन से उबलने लगा। दोनों पानी मिल गए जिस तकदीर पर लिखा गया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ आखिरी बार देखा। उनकी बीवी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी, मगर अल्लाह की पनाह में ना आई और जाया हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे सीम, हाम और याफिस और उनकी बेटियां अपने शौहरों के साथ कश्ती में सवार हो गए।
लोग चीखें मार रहे थे। पानी हर तरफ से आ रहा था, जमीन फट रही थी और ऊपर उठते पानी की नदियों में ताकतवर मर्दों के पांव कांप रहे थे। सब कश्ती की तरफ भाग रहे थे, मगर दरवाजे अल्लाह के हुक्म से बंद हो चुके थे। पानी पहाड़ जैसी लहर में बदल गया और कश्ती लहरों के दरमियान तैरती रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ में झुके रहे, जबकि बाहर चीखों का शोर था। दिन और रात एक हो गए। आखिरकार अल्लाह ने फरमाया, ए ज़मीन अपना पानी निगल लो, ए आसमान रुक जा। पानी कम हो गया, ज़मीन दोबारा नजर आने लगी और कश्ती जूदी के पहाड़ पर ठहरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ज़मीन पर सजदे में गिर पड़े। उनके गिर्द सीम, हाम, याफिस, बेटियां और उनके शौहर और कुछ मोमिन ही बचे, और यूं एक नए दौर का आगाज हुआ। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि ताकत, माल या दौलत काम नहीं आती। अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता। सिर्फ तौहीद, नमाज, तौबा और अल्लाह की इताअत ही कामयाबी की ज़मानत है।